वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अब ये जो यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर हो रही है, एक बहुत ही डिसाइसिव स्टेज में पहुंच गई है। Has launched a preemptive attack against Iran. In Tel Aviv tonight, the sense of routine has once again been shattered by another wave of incoming fire. सिनेरियो नंबर 1 ये है, वॉर जंग थोड़े दिनों में रुक जाएगी और सब हालात ठीक हो जाएंगे। सिनेरियो नंबर 2 है, यूएस ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। ईरान की जो टिट फॉर टैट पॉलिसी चल रही है उसके तहत ईरान गल्फ में जो एनर्जी फैसिलिटीज है उस पर अटैक करेगा। ये अटैक करेगा डिसैलिनेशन प्लांट्स पर। उसके बाद ये हो सकता है कि इजराइल न्यूक्लियर भी इस्तेमाल करें, रशिया भी इन्वॉल्व होने का चांस है और ये पीस डील रिजेक्शन से लेकर न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता है। न्यूक्लियर वॉर से वर्ल्ड वॉर 3 में भी बदल सकता है। एक न्यूज आई कि यूएस ने ईरान के सामने 15 पॉइंट्स का प्लान रखा। वो 15 पॉइंट्स का प्लान ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। ईरान ये कह रहा है कि ये बहुत ही मैक्सिमलिस्ट है। मैक्सिमलिस्ट यानी जो शर्तें यूएस ने रखी है वो ज़्यादातर यूएस के बेनिफिट्स के लिए है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें ईरान को बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है और ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। तो अब जब ईरान ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो इससे आगे क्या हो सकता है। सिनेरियो नंबर 1 ये है, जो अच्छा है, जो बेहतर है सबके लिए, उसमें अगर यूएस बैक डाउन करता है और यूएस अपनी शर्तों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अगर देता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा है। वॉर जंग थोड़े दिनों में रुक जाएगी और सब हालात ठीक हो जाएंगे। अगर ये नहीं होता है, सिनेरियो नंबर 2 है, जिस तरह से यूएस कह रहा है कि अगर ईरान शर्तें नहीं मानता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलता तो यूएस ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। तो फिर ईरान की जो टिट फॉर टैट पॉलिसी चल रही है उसके तहत ईरान गल्फ में जो एनर्जी फैसिलिटीज है उस पर अटैक करेगा। जो यूएस के अलाइज है जैसे सऊदी, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, साथ में यह अटैक करेगा डिसैलिनेशन प्लांट्स पर। रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा अहमियत की चीज़ होती है पानी। तो अगर पानी की किल्लत हो जाएगी तो सर्वाइवल का मसला हो जाएगा। उसके बाद ये हो सकता है कि इजराइल न्यूक्लियर भी इस्तेमाल करें और अगर इजराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल करता है तो फिर रशिया भी इन्वॉल्व होने का चांस है और ये पीस डील रिजेक्शन से लेकर न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता है। जितना लंबा चलेगा उतना खर्चा पूरी दुनिया को देना होगा। ये सिर्फ यूएस, इजराइल, ईरान और मिडिल ईस्ट की वॉर नहीं है, ये हर किसी के लिए एक इकोनॉमिक टोल है। हर किसी पर इसका खर्चा पड़ रहा है। तो बेटर ये है कि सिनेरियो 1 हो, पीस डील हो और चीज़ें थम जाए। 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी। जिस तरह कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इराक को यूएस ने 2003 में रिजीम चेंज कर दिया था, फतेह कर लिया था, उसी तरह सबसे पहले वो निगोसिएशंस के बीच में वहाँ के मेन लीडरशिप को नेस्तो नाबूद कर दिया। करने के बाद ये समझे कि अभी जब मेन लीडरशिप नहीं रहेगी, कमांड सेंटर नहीं रहेगा, तो जो आईआरजीसी है वो झुक जाएगी, वो सरेंडर कर देगी। लेकिन हुआ उसका उलट। पहले से वो लोग तैयार थे, उनको पता था कि ये चीज़ पहले इराक में हो चुकी है, लीबिया में हो चुकी है, सीरिया में हो चुकी है, तो उन्होंने पहले से ऑर्डर दे दिए थे, डिसेंट्रलाइज कर दिया था। 31 डिस्ट्रिक्ट्स जो है आईआरजीसी के ईरान में, उनको ये ऑर्डर था कि अगर मेन कमांड सेंटर अगर किसी वजह से फेल होता है तो आप इंडिविजुअल यूनिट आप डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं आपके दुश्मन पर। और वो सिनेरियो प्ले आउट हुआ है। और ये जंग में सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस के पास फाइनेंशियल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, माइट है, सब कुछ है, फिर भी ईरान
दिमाग की लड़ाई लड़ रहा है, और इसी वजह से ईरान अभी तक चैलेंज कर पा रहा है। और अभी तो एक नया एडिशन ये आया रिसेंटली कि रशिया ने S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरान को सप्लाई कर दिया। रशिया इतने दिन से देख रहा था, जब ईरान ने इस तरीके से लड़ाई लड़ी, रशिया भी अब सपोर्ट कर रहा है। तो जो भी F-35 या F-16 जो भी फाइटर जेट्स लेकर अगर आप ईरानियन टेरिटरी में अगर अमेरिकन पायलट जाता है तो उसको खतरा है, इससे भी मोरल डाउन हो जाएगा। पहले ओपन एयर स्पेस थी जब S-300 था। पेंटागन डिफेंस ये कह रही है कि 90% ईरान मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी सब खत्म हो गई। वो तो आपको फाइटर जेट से, सैटेलाइट से ज़मीन पर दिख रहा है। ईरान की ज्योग्राफी पहाड़ों से, रेगिस्तान से घिरी हुई है। उसमें अंदर जो उन्होंने टनल्स बनाए हैं, वो टनल्स से जब भी ये रडार या जब भी सैटेलाइट में या एयरक्राफ्ट की नज़र में मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं आता है, तब वो निकाल कर शूट कर रहे हैं। और इजराइल में जो सेंसरशिप चल रही है उसके हिसाब से बहुत कम तबाही बताई जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तबाही हुई। ईरान का ड्रोन $50,000 का है, और इजराइल के इंटरसेप्टर्स, गल्फ में जो इंटरसेप्टर्स है वो $4 मिलियन के। तो ये मैथ इक्वल नहीं है। इसकी वजह से भी इजराइल को और US आर्मी बेसिस को डिफरेंट गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हताश होना पड़ा है, क्योंकि वो इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ड्रोन के बाद अगर ये मिसाइल लॉन्च करेंगे तो फिर जो है कोई आयरन डोम नहीं रहेगा, कोई चीज़ इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं रहेगी। ईरान ने सारी दुनिया को बता दिया कि दिमाग से जंग लड़ी जाती है। हेलीकॉप्टर्स के और एरोप्लेन्स के डेकॉय पेंट करके रखे हैं, उस पर अमेरिकन बॉम्बर्स $बिलियंस के मिसाइल डाल रहे हैं। ये वॉर अगर लंबा चलेगा तो इसका इम्पैक्ट हर जगह बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतने दिन से ब्लॉक्ड है, तो अभी इंडिया में और एशियन कंट्रीज़ में ये हालात है। LPG का शॉर्टेज हो गया है, और पेट्रोल का शॉर्टेज हो गया है, और बमबारी हो रही है ईरान में और मिडिल ईस्ट में। बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद भी हो गए। हमारा ये मशवरा है, बेसिक 2-3 महीने का जैसे चावल है, आटा है, दाल है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो स्टॉक कर लीजिए, तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो इससे पहले आप तैयारी कर लें। जिस तरह जंग के पहले दिन मैंने पेट्रोल टैंक फुल किया था बाइक में, आज सुकून से हूँ। जो लोगों ने नहीं किया वो आज बहुत ही मुश्किल में है। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे उनको लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। तो अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को कि अप्रैल की 6 तारीख रात के 8 बजे अगर इस टाइम तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलता है तो फिर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। इससे बात बहुत आगे बढ़ेगी। ये एक पैंडोरास बॉक्स खोलने के बराबर है। ईरान ने एक लेटर इशू किया है जिसमें उसने कहा है कि उसका अमेरिका की आम जनता से कोई बैर नहीं है। तो ये एक तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट और उनकी पब्लिक के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश है। ये एक वॉर स्ट्रैटेजी है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने के ऊपर हो चुका है। ईरान अभी तक झुका नहीं है, वो बराबर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। घोड़ा और मैदान सामने है। जिस तरह यूक्रेन एक मोहरा है US बनाम रशिया की जंग में, उसी तरह ईरान एक मोहरा है US बनाम रशिया और चाइना की जंग में। हमारी ये दुआ, ये उम्मीद है कि ये जंग रुकनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम आज का अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका व्यू क्या है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।